सेकंड राउंड में पूरा चांस मिलेगा, आप एक्सप्लेन कर लेना। शैलेंद्र जी आपका स्वागत और धन्यवाद। अगर क्या हो जाता, आसमान फट पड़ता अगर अखिलेश यादव जाकर अगर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देते, क्या ऐसा हो जाता? क्यों रोका गया? आपको निश्चित बुरा लगा होगा। श्रद्धा और आस्था के सवाल इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। क्या हो सकता था अगर वो वहाँ चले जाते, और क्या हो जाता अगर वो वहाँ नहीं जा पाते? क्या वो उन्हें बलिया के सिताब दिए जा रहे थे, जहाँ जाने से उनको रोक दिया गया? अगर प्रशासन ये कह रहा है कि यहाँ पर जाना उचित नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए इतना वितंडा खड़ा कर देना कि हम वहीं पर जाकर करेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद सर्वोदय आंदोलन से लेकर के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन का नारा उन्होंने दिया। महापुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करना, महापुरुषों को उसकी जन्म जयंती पर, पुण्यतिथि पर उनकी पुण्य स्मृति, उनका स्मरण करना, ये तो हमारी गौरवशाली परंपरा का हिस्सा है। लेकिन वो सिद्धांत अपने व्यवहार में भी दिखना चाहिए। जो लोग कांग्रेस के खिलाफ आपातकाल के अंदर इंदिरा गांधी की तानाशाही नीतियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए, जिसमें न केवल भारतीय जनसंघ बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनगिनत कार्यकर्ता 18 महीनों के लिए जेल में निरुद्ध हो गए, उनके ऊपर बर्बर अत्याचार किए गए, और उनके साथ किस प्रकार के नृशंस सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई, ये आज इतिहास में और कथानकों का हिस्सा है। ये प्रामाणिक हिस्सा है। बीजेपी जिसके नाम में जेपी है, वो जेपी के को लेकर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करना या उनको लेकर कोई सरकारी कार्यक्रम को भी न करना, ये थोड़ा अचरज में डालता है कि कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस आइडियोलॉजी के हैं। सरकारी कार्यक्रम हो या न हो, कार्यक्रम असरकारी जरूर होना कोई चाहिए। बहुत याद नहीं किया उन्हें। नहीं, ऐसा नहीं है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। उनको याद करने के लिए सड़क पर ला करके कोई ढिढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। उनको याद करना और उनको अपने व्यक्तित्व को चरितार्थ करना, ये अपने कार्यान्वयन और अपने कार्य व्यवहार में दिखना चाहिए। आपको क्या लगा? आज जो लोग कांग्रेस के खिलाफ हमारे साथ संघर्ष कर रहे थे 75 में, आज वो लोग तो उनके बगल में है, इसलिए वो कह नहीं सकते। क्या आपको लगता है कि ये लोग पॉलिटिकल माइलेज ले लेते? क्या ऐसा है जेपी में कि इनको माइलेज मिलता और आप मतलब बीजेपी को नहीं मिलता? मेरे ख्याल से बीजेपी को ये काम करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी महापुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करना और उसकी पुण्यतिथि या जन्मतिथि पर इससे कोई पॉलिटिकल माइलेज जाता है जी। लेकिन उसके लिए कोई जिद पकड़ करके किसी हठधर्मिता के साथ में कोई काम नहीं होना चाहिए। ये पुण्य स्मृति या जन्म जयंती एक शुभ अवसर है, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनसे प्रेरणा लेना है। अगर उनके नाम पर कोई एक सर प्लीज, अगर लखनऊ में उनके नाम पर कोई इतना मेगा कंस्ट्रक्शन है, मेगा बिल्डिंग है और वहां प्रतिमा लगी, तो वहां जाकर करेंगे तो अच्छा लगेगा। मेगा कंस्ट्रक्शन में गलत क्या है? नहीं, मेगा कंस्ट्रक्शन जाते, वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते, बहुत अच्छी बात थी। आधी रात में दीवार फांद जाते, टीन शेड लगा था तो पार नहीं कर पा रहे थे, तो वो दीवार फांदने का जो रिकॉर्ड था वो पूरा नहीं हो पाया। इसके लिए तो राजपूत जी के पास एक प्लान था। नहीं, उनके पास प्लान था। 2 लड़के, इनके पास 2 लड़के थे। सर एक सेकंड सर, 2 लड़के तो यूपी में पता है। यूपी में कौन 2 लड़के? यूपी के 2 लड़के सबको पता है। उन्हीं 2 लड़कों को आज कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ मुझे कि प्रतिमा और कोई लड़की नहीं मिल रही। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। मैं राजेंद्र गौतम जी बहुत है सर। पहला राउंड है सर। राहुल जी ने शादी नहीं की सर।